नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सिंह गहरवार आप सबका अपने YouTube न्यूज़ चैनल आरजे न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। आज भोजपुरी मगही सिंगर रोशन रोही के ऊपर पॉस्को एक्ट लगा है, जिसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे एडवोकेट गौरव उपाध्याय जी से। सर, जैसा कि वीडियो वायरल हो रहा है, भोजपुरी सिंगर मगही सिंगर रोशन रोही उनके ऊपर पॉस्को एक्ट लगा है और पॉस्को एक्ट भी उनकी पत्नी किरण सिंह ने लगाया है जी। तो ऐसा क्या संभव है कि एक पत्नी अपने पति पर पॉस्को एक्ट लगवा सकती है? सर्वप्रथम आपको नमस्कार बोलता हूं और आपके जो दर्शक हैं जो बहुत कौतूहल से आपके इस चैनल को देखते हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करना चाहता हूं। पॉस्को एक्ट एक स्पेशल एक्ट है, इसमें स्पेशल सज़ा का भी प्रावधान है और जो है जैसा कि पीड़िता का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से वो एज ए एक्टर आर्टिस्ट के रूप में काम करने के लिए आई हुई थी। रोशन रोही के टच में आई और पिछले 2 वर्षों से वो लोग पति पत्नी की तरह साथ में रह रहे थे। बाद में जब पीड़िता को लगा कि रोशन रोही उसे शादी से इनकार कर रहा तो उसने महिला थाना में एक एप्लीकेशन दिया। तत्संदर्भ में जेल जाने की डर से और सामाजिक दबाव से बड़े बुजुर्गों को समझाने पर उसने जो है लोगों के सामने इनको पत्नी की तरह रूप में रखने का स्वीकार कर लिया था। लेकिन इधर बीच लगता है कुछ चीज़ें ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि जो है पुलिस भी उस दौरान जांच कर रही थी और चूँकि पीड़िता नाबालिग है तो इस संदर्भ में पुलिस ने उसमें और पीड़िता के द्वारा यह आरोप लगाया कि मुझे गले दबा के मारते हैं और इनके व्यवहार में सुधार नहीं आया है। तो संदर्भ में पुलिस ने जो है कड़ी कार्रवाई करते हुए इनकी गिरफ्तारी की है। जी सर, मैं एक इसमें प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या उनकी पत्नी जो है उनको 2 साल बाद पता चला कि वो माइनर हैं कि या फिर इसमें कोई सोची समझी साजिश है? साजिश नहीं है, सब कुछ बैलेंस का मामला है। जी। अगर आप पीड़ित हो, आप एप्लीकेशन नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बहुत लोग हैं साथ जीवन बिता देते हैं। जी। लेकिन अगर वैचारिक तालमेल नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि पीड़िता ने वीडियो दिखाया है कि इतना ज़्यादा मार दिए कि ब्लीडिंग हो रहा है माथे पे, सर पे, जी। तो किसी के साथ भी महिला के साथ अगर आप क्रूरता करोगे तो वो कितने दिन तक आपके साथ में रहेगी? सामाजिक लोग और लाज के डर से एक न एक दिन तो आपको छोड़ ही देगी। इस वजह से इस केस में भी हुआ। जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पटना से आपके जो लॉ फर्म है, इसके भी कुछ मेंबर्स हैं जो आपके साथ जुड़े हैं, जिसके थ्रू आप इस केस में इन्वॉल्व हैं? देखिए, पूरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री मेरे रडार पर है। जी। पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री मेरे रडार पर है, चाहे सिंगर पवन सिंह का मामला हो, चाहे सिंगर प्रमोद यादव का मामला हो, चाहे केसरी यादव के रट्टे अखिलेश कश्यप जी का मामला हो, चाहे मगही सिंगर रोशन रोही का मामला हो। हमारी एक लॉ फर्म है, मैं पिछले 18 वर्षों से जो है लीगल सेक्टर में हूँ। तो हमारी जो लॉ फर्म है उसमें हिंदुस्तान के तमाम अच्छे कानून के महारथी हमारी संस्था से अटैच हैं। और सिंगर रोशन रोही के मामले में भी हमारी लीगल एसोसिएट हैं, मैम हैं, और उन्होंने ही उस संदर्भ में एप्लीकेशन लिखवाया, FIR करवाया। तो हमारे बिहार में भी एसोसिएट बैठे हुए हैं। जी। तो चूँकि सब वो लोग केस को हैंडल कर रहे हैं। जी। जी। तो हम इस केस में जानना चाहते हैं कि इनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि जब मंडे 11 तारीख को कोर्ट खुलेगी तो इनको तत्काल बेल मिल जाएगी, ये बाहर आ जाएंगे अपने पैसे के दम पे, अपने रुतबे के दम पे। क्या पॉस्को एक्ट में ऐसा संभव है कि ऑन डेट आपको बेल मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। जिनको लॉ की जानकारी नहीं, वो कहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। और पॉस्को एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये अभी पॉस्को की FIR है। जी। और इस केस को हैंडल करने के लिए मैं गुजरात गया था। जी। बाई एयर गया था, टिकट है। और वहाँ का अखबार है, गुजरात का एक बहुत पॉपुलर अखबार है, दैनिक भास्कर। जी। तो वहाँ पर आप देखिए, गुजरात का ही अखबार है और देखिए पॉस्को का मामला है। जी। और इसमें पॉस्को वाले केस में जो है
उम्र कैद की सज़ा हुई है जीवन कारावास की और 16.5 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। जी जी पास्को कोर्ट का फैसला है। जी जी और केस रजिस्टर्ड हुआ था FIR 2020 में। 4 साल के अंदर जी जो है इस केस में क्या आ गया, जजमेंट भी आ गया। जी और अभी तक एक्यूज्ड की बेल नहीं हुई। पास्को एक्ट बनाया गया है ताकि समाज की जो व्यवस्था है उसमें जो है व्यवस्था छिन्न भिन्न होने पावे जी और जो नाबालिग हैं उनके अधिकार सुरक्षित रहें, इसलिए बहुत सख्त सज़ा का प्रावधान इसमें किया गया है। जी। तो ये रोशन रोही के मामले में क्या हो सकता है, इनको कितनी सज़ा मिल सकती है? मिनिमम 7 साल और आजीवन कारावास। मिनिमम 7 साल और आजीवन कारावास है। और हमारी बिहार की लीगल एसोसिएट है मैम, वो इस केस को देख रही हैं। हमारी एक एक गतिविधियों पे निगाह है, हर चीज़ पे निगाह है। और आने वाले वक्त में हम कुछ और चीज़ें आपको बेहतर ढंग से बताएंगे। जी। जैसा गूगल बाबा जैसा कि आपको एक सेलिब्रिटी लॉयर के रूप में रिकमेंड कर रहे हैं, में आप पास कोई ऐसी चीज़ जो हम अपने दर्शकों को दिखा सकें कि गूगल की तरफ से आपको रिकमेंड किया गया है, ऐसा कोई प्रशस्ति पत्र वगैरह है, कुछ है जो आप हमारे दर्शकों को दिखा सकें? दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि जैसे गूगल जो है ये अमेरिका का सर्च इंजन है। और जैसे मेरे पास एक लेटर आया था, लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, लिखा हुआ है और लिखा हुआ सेलिब्रिटी लीगल एडवाइजर गौरव उपाध्याय। और ये लेटर आया हुआ, ये अमेरिका का सर्च इंजन है, इसका इंडिया में ऑफिस है बिरले पार्ले मुंबई में। जी। तो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मेरे पास लेटर आया हुआ था। चूँकि मैं पिछले कई वर्षों से काम कर रहा हूँ तो मेरे काम के आधार पर देखते हुए गूगल ने जो है मुझे एज ए सेलिब्रिटी लॉयर रिकमेंड कर रखा है। चूँकि मोस्टली मेरे क्लाइंट सिंपल लोग भी हैं और बहुत सारे VIP सेलिब्रिटी टाइप के लोग भी हैं, इसलिए गूगल ने रिकमेंड कर रखा है एज ए सेलिब्रिटी लॉयर, क्योंकि मैं बहुत सारे सेलिब्रिटी लोगों के केसेस हैंडल करता हूँ। तो आप सेलिब्रिटी के अलावा भी आप नॉर्मल लोगों के भी केस, जैसे कि किसी का पारिवारिक केस हो गया या कोई क्राइम केस हो गया या फिर साइबर क्राइम से संबंधित केस हो गया, तो क्या इनको सबको भी आप हैंडल करते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि हमारी एक लॉ फर्म है और उसमें हिंदुस्तान के तमाम कानून के अलग अलग क्षेत्रों के महारथी, जो चाहे जो है आपका साइबर क्राइम का केस हो, फैमिली मैटर हो, को हम लोग काउंसलिंग भी करवाते हैं। और जो है कोई अगर निर्धन व्यक्ति है तो उसके लिए लॉयर भी अपनी लॉ फर्म के माध्यम से अपॉइंट करते हैं, चूँकि हमारा NGO भी है। तो हम लोग हर तरह के लीगल डिस्प्यूट को अपनी एक मजबूत टीम के माध्यम से जी चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं, हैंडल करते हैं। जी सर। जी। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को पास्को के बारे में या रोशन रोही के बारे में जो जानकारी दी जो आपके पास थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। और हम ये आशा करते हैं कि जो भी व्यक्ति हों पूरे हिंदुस्तान में जो भी इस वीडियो को देख रहे हों, उनकी कोई भी लीगल मैटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो नंबर जो है आप शो हो रहा होगा, तो आप उस पर अपने से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और आपको उचित कानूनी समाधान दिया जाएगा। धन्यवाद। अगर किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी व्यक्ति को कानूनी सलाह चाहिए, कानूनी मदद चाहिए, तो हमारे नीचे स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है एडवोकेट गौरव उपाध्याय जी का नंबर, आप उस पर डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।